हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अनूप। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैंने आप लोगों के पास एक 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले डिजिटल क्लॉक कैसे बनाते हैं वो मैंने लेकर आया हूँ। तो ठीक है, तो आइए दोस्तों, वो 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले कैसे बनाते हैं, उसके लिए कौन सा कंपोनेंट चाहिए वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो आइए। तो आज मैंने आप लोगों के पास एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिजिटल क्लॉक कैसे बनाते हैं वो लेकर आया हो। ठीक है, तो वो 7 सेगमेंट डिस्प्ले कैसे बनाते हैं, कौन सा कंपोनेंट चाहिए, मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम एक बार प्रोजेक्ट को देख लेते हैं। तो ये मोड स्विच है, ये और सेट करने के लिए अभी 1 बज गया है। 1 9 1 मिनट। अभी 1 बज गया है और 10 मिनट सेट करने के लिए। ठीक है, ये देख लीजिए कितने अच्छी तरीके से वो वर्क कर रही है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए कौन सा कंपोनेंट चाहिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए कौन सा कंपोनेंट चाहिए मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक जीरो पीसीबी चाहिए। ये जीरो पीसीबी है, आप लोग देख सकते हैं। ये जीरो से पीसीबी है, मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा, अमेजोन फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट ये एलईडी चाहिए। एलईडी ऐसा एलईडी चाहिए 3 वोल्ट का। ये आप कोई भी कलर ले सकते हो, ग्रीन हो, येलो हो, रेड हो, ब्लू हो, कोई भी ले सकते हो। ठीक है, तो एक माइक्रो कंट्रोलर चाहिए। ये 8 मेगा 3 to 8 है। ये 8 मेगा 3 to 8 है। ठीक है, और इसको लगाने के लिए एक आईसी बेस भी चाहिए। ये आईसी बेस है, हम लोग देख सकते हैं। इसको लगाने के लिए ये आईसी बेस है। माइक्रो कंट्रोलर को लगाने के लिए ये आईसी बेस है। और 2 पीएफ चाहिए। ये 22 पीएफ है। ये पीएफ क्रिस्टल को लगाने के लिए काम आएगा। ठीक है, ये क्रिस्टल है, ये 16 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल है। ठीक है, इसको 9 नंबर और 10 नंबर माइक्रो कंट्रोलर के जो 9 नंबर और 10 नंबर पिन है उसके साथ कनेक्ट करना होगा, ये दोनों पिन। ठीक है, और पीएफ भी कनेक्ट करना होगा। तो और दो स्विच चाहिए। ये टॉगल स्विच है, एक ऑन ऑफ स्विच और एक दो टॉगल स्विच। ठीक है, कुछ बटन स्विच ये भी चाहिए। तो सबसे पहले आइए हम एलईडी को चेक कर लेते हैं। ये एलईडी है, तो ये इसका जो बड़ा वाला लेग है ये पॉजिटिव है और छोटा वाला जो लेग है ये नेगेटिव है। ठीक है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। ये देख लीजिए, ट्रिपल से मैंने चेक कर लिया है। ये देख लीजिए। तो इसको चेक करने के बाद तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसका जो इस लेग का जो ये बड़ा वाला पिन दिख रहा है तो ये पॉजिटिव है, और ये छोटा वाला लेग है ये वो नेगेटिव है। ठीक है, तो जो बड़ा वाला पॉजिटिव लेग है तो वो हम अंदर में रख देंगे। ठीक है, तो हमें एक डिजिट बनाना होगा पहले। ये हम सभी डिजिट बना नहीं पाऊँगा क्योंकि इसको बनाने के लिए बहुत टाइम भी लग जाएगा, इसलिए हम वीडियो शॉर्ट करने के लिए हम एक ही डिजिट बना लेंगे। ठीक है, आपको दिखाने के लिए, और बाकी 3 डिजिट आप लोग बना सकते हो। ठीक है, तो टोटल 4 डिजिट बनाना होगा।
मैं फिलहाल एक डिजिट ही बनाऊंगा आपको दिखाने के लिए। इसका जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइड आप अंदर में रख लीजिए और जो नेगेटिव लेग है वो बाहर में रख लीजिए। तो इन 3 लाइटों का एक सेगमेंट होगा और इन 3 लाइटों का इन 3 लाइटों का एक सेगमेंट होगा, इन 3 लाइटों का एक सेगमेंट होगा, इन 3 लाइटों का एक सेगमेंट होगा। ऐसा करके हमको 7 सेगमेंट बनाना होगा, ठीक है। तो इसका जो नेगेटिव लेग है ये इन तीनों को एक साथ जोड़ना होगा। ये एक सेगमेंट हो गया और इसका जो नेगेटिव लाइन है, लेग है, ये इन तीनों को एक साथ जोड़ दो, इन तीनों को एक साथ जोड़ दो। इसका जो पॉजिटिव है वो आपस में सब एक साथ जोड़ लो। सभी को एक डिजिट का सभी को पॉजिटिव लाइन एक साथ जोड़ लो और एक डिजिट का पॉजिटिव लाइन एक साथ जोड़ लो। लेकिन नेगेटिव सब अलग अलग होगा, मतलब इन तीनों का नेगेटिव लाइन एक साथ जोड़ लो, इन तीनों का नेगेटिव लाइन एक साथ जोड़ लो। मतलब सबको एक एक सेगमेंट बनाना होगा नेगेटिव लाइन और पॉजिटिव लाइन एक डिजिट का सभी एक एक करके एक डिजिट का एक पॉजिटिव लाइन निकलना होगा, ठीक है। तो इसको मैं सोल्डर कर लेता हूँ, ठीक है। सोल्डर करने के बाद मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कैसा होगा, ठीक है। ये देख लीजिए, ये सोल्डर करने के बाद ऐसा दिखाई देगा। ये जो मिडिल में अंदर वाले का दिख रहा है लेग, ये सब पॉजिटिव लाइन है। ये सब आपस में एक साथ जोड़ लिया है और इसका जो ये ये लेग है, ये तीन एलईडी का ये नेगेटिव लाइन एक साथ जोड़ दिया। ये एक सेगमेंट हो गया। इन तीनों को नेगेटिव लाइन एक साथ जोड़ दिया, ये एक सेगमेंट हो गया। इन तीनों को एक साथ जोड़ लिया नेगेटिव लाइन, ये भी एक सेगमेंट हो गया। मतलब इन तीनों का लेट का नेगेटिव लाइन एक साथ जोड़ दिया, ये भी एक सेगमेंट हो गया। मतलब एक एक करके 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 सेगमेंट हो गया, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 सेगमेंट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 सेगमेंट हो गया। तो ये है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, एफ है, ये जी है, ठीक है। तो इसको और इसके साथ और 3 डिजिट बनाना होगा। ऐसा करके और 3 डिजिट बनाना होगा और मिडिल वाला वो सेकेंड रखना होगा, 2 लाइटें। तो उसका जो सब इस डिजिट का जो सब ये सेगमेंट है, इसका जो ये सेगमेंट होगा, ये ऐसा करके। तो उन सभी ए सेगमेंट से सभी ए सेगमेंट से जोड़ना होगा और जो इसका जो बी सेगमेंट है वो सभी डिजिट के बी सेगमेंट से जोड़ना होगा, ठीक है। और उसका जो सी सेगमेंट है, उसका जो ये सी सेगमेंट है सभी डिजिट का सी सेगमेंट से जोड़ना होगा। उसका जो डी सेगमेंट है सभी डी सेगमेंट से जोड़ना होगा। एफ सेगमेंट से सभी एफ सेगमेंट से जोड़ना होगा और ई सेगमेंट से ई सेगमेंट से जोड़ना होगा, जी सेगमेंट से जी सेगमेंट से जोड़ना होगा, ठीक है। तो उसका सर्किट डायग्राम भी मैं एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ उसका सर्किट डायग्राम।
ये है उसका सर्किट डायग्राम, ठीक है। ये है ए सेगमेंट, ये है ए सेगमेंट, ये है ए सेगमेंट और ये है ए सेगमेंट। ये ए सेगमेंट है, ये ए सेगमेंट है, ये ए सेगमेंट है, ये ए सेगमेंट है, ठीक है। सभी ए सेगमेंट से जोड़ना होगा, ठीक है। और सभी जो बी सेगमेंट है, बी सेगमेंट से जोड़ना होगा। सभी सी सेगमेंट से आप लोग दिख रहा है, जो सभी सी सेगमेंट है सभी सी सेगमेंट के साथ जोड़ दिया है, ठीक है। सभी जो डी सेगमेंट है वो डी सेगमेंट से जोड़ दिया है। ई सेगमेंट है, ई सेगमेंट से जोड़ दिया है। एफ सेगमेंट से जोड़ दिया है, ठीक है। इसका सर्किट डायग्राम में आप लोग स्क्रीनशॉट मार के रख लो, काम आ जाएगा, ठीक है। तो इसके होने के बाद ये जो माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है, तो ये इसका जो कटा हुआ एक सीन है, तो ये फ्रंट साइड है। तो ये है इसका जो कटा हुआ सीन है, तो ये है इसका फ्रंट साइड है, ठीक है। इसका जो ये लेग है 1 2 3 4 5 6 7, ये 28 पिन है पूरा, ठीक है। तो ये है इसका, तो ये है इसका फ्रंट साइड है, ठीक है। ये सर्किट डायग्राम है इस माइक्रो कंट्रोलर का, ठीक है। तो इसको मैं पूरा समझा देता हूँ, ठीक है, इस सर्किट डायग्राम को, ठीक है। तो इसका है ये ए सेगमेंट है, ये ए सेगमेंट, ये ए सेगमेंट, ठीक है। इसका है ये ए सेगमेंट है, ये ए सेगमेंट है, ये ए सेगमेंट है, ये ए सेगमेंट है, ठीक है। और ये है बी सेगमेंट, ये बी सेगमेंट, ये देख लीजिए आप, ये एक सभी ए सेगमेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये ए सेगमेंट से जुड़ा हुआ है, ये ए सेगमेंट से जुड़ा हुआ है, और ये भी ए सेगमेंट से जुड़ा हुआ है। और इसका जो बी सेगमेंट है सभी, ये देख लीजिए वायलेट कलर वाला वायर है, ये सभी बी सेगमेंट से जुड़ा हुआ है। इसका जो सी सेगमेंट है, ये ऑरेंज कलर वाला, ये सभी सी सेगमेंट से जुड़ा हुआ है, सभी सी सेगमेंट से जुड़ा हुआ है आपस में। और उसके जो डी सेगमेंट है, ये एकदम लास्ट वाला ये डी सेगमेंट है, ये सभी डी सेगमेंट से जुड़ा हुआ है। और इसका जो ये ई सेगमेंट है, सभी ई सेगमेंट से ये येलो वाला जुड़ा हुआ है। ये जो ब्लू है, ये सभी एफ सेगमेंट से जुड़ा हुआ। और ये लास्ट मिडिल वाला का एक है, ये तो ये जी है, ये सभी जी सेगमेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये एफ सेगमेंट जी सेगमेंट कहा गया है, मैं बता दूंगा। तो इस माइक्रो कंट्रोलर का जो ये 1 2 3 4 नंबर पिन है, ये 4 नंबर पिन सेगमेंट ए से कनेक्ट हुआ है, ठीक है। वो डिजिट का ए सेगमेंट है, ए सेगमेंट से जुड़ा हुआ है। और इसका जो 5 नंबर पिन है, 5 नंबर पिन सेगमेंट बी से, सेगमेंट जो बी है वो बी से जुड़ा हुआ है। और इसका जो 6 नंबर पिन है माइक्रो कंट्रोलर का, वो सी सेगमेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब जुड़ जाएगा। और इसका जो 7 नंबर पिन है माइक्रो कंट्रोलर का, वो पीसी से है, मतलब ये पॉजिटिव सप्लाई है 5 वोल्ट, ठीक है। और इसका जो 8 नंबर पिन है वो ग्राउंड है, मतलब ये नेगेटिव है। और इसका जो 9 और 10 नंबर है, मतलब 9 और 10 नंबर है, तो उस 9 और 10 नंबर पिन से आपको क्या गया, हाँ,
इस क्रिस्टल को पैरेलल में कनेक्ट करना होगा, ठीक है। एक दो लेग है ये इसका, एक 9 नंबर में दे देना और एक 10 नंबर में दे देना, और इसके साथ 2 पीएफ जुड़ जाएगा। इससे भी 2 लेग होता है, एक लेग क्रिस्टल के साथ और एक लेग नेगेटिव के साथ, और इसका भी एक लेग क्रिस्टल के साथ एक लेग नेगेटिव के साथ, ठीक है, मतलब ग्राउंड के साथ। तो ये भी हो गया। बाकी 11 नंबर, इसका जो 11 नंबर पिन है, तो इसमें मतलब इसका जो 11 नंबर पिन है वो डी सेगमेंट से जुड़ जाएगा, और इसका जो 12 नंबर पिन है वो सेगमेंट ई से जोड़ना होगा, और इसका जो 13 नंबर पिन है वो एफ सेगमेंट से जोड़ना होगा, और इसका जो 14 नंबर पिन है वो जी सेगमेंट से जोड़ना होगा, ठीक है। तो वो सभी हो गया है, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एफ जी, ये जी सेगमेंट हो गया, ठीक है। तो ये सब हो गया। तो इसको होने के बाद इसका जो 15 नंबर पिन है वो सेकंड में जाएगा, डॉटेड सेकंड, मतलब ये जो आप लोगों को ये सेकंड दिख रहा है, आप लोगों को जो ये दिख रहा है ये वाला, तो ये वाला 15 नंबर पिन से कनेक्ट होगा, और एक पिन ग्राउंड में कनेक्ट होगा, ठीक है। मतलब उसका जो पॉजिटिव वाला कनेक्शन है वो 15 नंबर में दे दो, और एक नेगेटिव वाला ग्राउंड में दे दो, ठीक है। और इसका जो 16 नंबर पिन है तो ये डिजिट 4 में कनेक्ट करना होगा। डिजिट 4 में मतलब आपको मैं उसका सर्किट डायग्राम में दिखा देता हूँ, ठीक है। ये है, ठीक है, ये उसका सर्किट डायग्राम है। तो इसका जो पॉजिटिव साइड है, मतलब ये जो इसका जो ये मिडिल वाला, इसका जो मतलब अंदर वाला जो लेग दिख रहा है ये सब पॉजिटिव है, ठीक है। ये पॉजिटिव लेग है, ये पॉजिटिव लेग है, ठीक है, ये पॉजिटिव लेग है। ये मतलब फर्स्ट डिजिट है, ये सेकेंड डिजिट है, ये थर्ड डिजिट है, और ये फोर्थ डिजिट है, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट डिजिट का पॉजिटिव लाइन है ये कहाँ जाएगा, फर्स्ट डिजिट का मतलब ये 19 नंबर माइक्रो कंट्रोलर का जो 19 नंबर पिन है उसमें कनेक्ट होगा, ठीक है। और जो उसका 2 नंबर डिजिट है तो उसको 18 नंबर पिन से कनेक्ट करना होगा, और उसका जो 3 नंबर डिजिट है तो 17 नंबर माइक्रो कंट्रोलर का जो 17 नंबर पिन है उसके साथ कनेक्ट करना होगा, ठीक है। और उसका जो लास्ट वाला 4 डिजिट है तो उसको 16 नंबर पिन के साथ कनेक्ट करना होगा, ठीक है। तो एकदम इजी है ये। कनेक्ट करने के बाद आप लोगों को ये माइक्रो कंट्रोलर कोड, इसका जो कोड है उस कोड को अपलोड करना होगा। तो अपलोड करने के बाद वो सही से वर्क करेगा, ठीक है। तो अपलोड कैसे करते हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो और थोड़ा काम है, मैं पहले वो दिखा देता हूँ। और इस माइक्रो कंट्रोलर का जो 26 नंबर पिन है तो वो कहाँ से कनेक्ट होगा, वो आवर बटन मतलब उसका जो आवर बटन सेट करने के लिए होता है तो उसके साथ कनेक्ट करना होगा। तो और 25 जो पिन है माइक्रो कंट्रोलर का तो उसको मिनट सेट करने के लिए ऑन ऑफ के साथ कनेक्ट करना होगा। और उसका जो 26 नंबर पिन है मतलब 24 नंबर पिन है तो उसको मोड स्विच में कनेक्ट करना होगा, ठीक है। और बाकी तीनों का जो एक लेग होगा लास्ट का तो वो ग्राउंड से कनेक्ट करना होगा, ठीक है। और उसका जो 22 नंबर पिन है तो वो भी ग्राउंड में कनेक्ट करना होगा। और उसका जो 20 नंबर पिन है मतलब 20 नंबर पिन है वो भी VCC मतलब 5 वोल्ट से कनेक्ट करना होगा, ठीक है। तो इस सर्किट डायग्राम का नहीं है,
बाकी और कुछ नहीं है, मैं सब बता दिया। अभी बाकी है माइक्रो कंट्रोलर को कोड कैसे अपलोड किया जाता है, मैं वो भी आप लोगों को बता दूंगा। तो आप वो कैसे अपलोड करते हैं मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आइए, तो इस माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले एक आर्डिनो उनो का ज़रूरत होगा, ठीक है। ये आर्डिनो उनो है, आप लोग सही से देख रहे हैं, ये आर्डिनो उनो है, मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा। अमेज़न हो या फ्लिपकार्ट हो, कोई ऑनलाइन से आप मंगा सकते हो, ठीक है। तो ये आर्डिनो बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाने के लिए काम आता है, और इसको जो माइक्रो कंट्रोलर को कोड अपलोड करने के लिए ये भी लग जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल खरीद ले, ये नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। ये भी सही है। तो ये कैसे अपलोड करते हैं मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो पहले इस माइक्रो कंट्रोलर को यहाँ पर लगाना होगा, ठीक है। लगाने के बाद कंप्यूटर से कनेक्ट करना होगा, ठीक है। कनेक्ट हो गया है, ये कनेक्ट हो गया है बिल्कुल। तो इसका जो इसका जो आर्डिनो सॉफ्टवेयर है वो खोल लेना होगा, ठीक है। वो गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हो वो आर्डिनो सॉफ्टवेयर। तो इसका कोड मैं पहले से ही रख दिया है। तो ये है इसका कोड है, आप लोग देख सकते हैं, ये कोड है इसका, ठीक है। इसका ये कोड है, डिजिटल क्लॉक का ये कोड है। इस कोड को पहले आपको वेरीफाई करना होगा, ठीक है। ये वेरीफाई हो रहा है, एक दो मिनट लग सकता है। ये देखिए, ये डन अपलोडिंग हो गया है, मतलब ये वेरीफाई हो गया है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, अभी अपलोड कर लेते हैं, ठीक है, इस कोड को। ये देखिए, ये देखिए, ये अपलोड हो रहा है, ठीक है, ये अपलोड हो रहा है। तो ये अपलोड हो गया है सही से, ठीक है। तो अपलोड होने के बाद इसको खोल लेना होगा। तो इस माइक्रो कंट्रोलर को खोलना होगा, ठीक है। खोल दिया, ठीक है। ये खोलने के बाद क्या करना होगा, इस माइक्रो कंट्रोलर को यहाँ पर लगाना होगा, ठीक है, ऐसे करके इस सर्किट पे, मतलब इस सर्किट जहाँ पर आपने डिजिट बनाया है, तो उस डिजिट पे पहले आपको क्या करना होगा, इस ऐसी बेस को सेट करना होगा ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके सेट करना होगा। फिर बाद में ये माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पर लगाना होगा, ठीक है। तो वो तो मैंने पहले से सर्किट डायग्राम आपको बता दिया, कैसे कैसे उस पीएफ को और क्रिस्टल को कनेक्ट करना होगा। तो सर्किट ड्राइव से आप लोग देख सकते हो, सर्किट ड्राइव फ्लो करने के बाद आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। कोशिश करके देख लीजिए एक बार। कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे व्हाट्सएप पर कॉल कीजिए, नहीं तो व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका कोड भी और सर्किट डायग्राम भी दे दूँगा, ठीक है।
तो इसको पहले मोड से इसको पुश करो, फिर बाद में आवर को सेट करो, ठीक है। सॉरी, ये कहा गया एक 1:47 है टाइम, तो मिनट भी सेट कर लो। आप लोग देख सकते हो सही से 48 भी फिलहाल मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देख सकते हो ये सही से वर्क कर रही है, ठीक है। सिर्फ आपको कोड माइक्रो कंट्रोलर को कोड डालना होगा, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर को कोड डालने के बाद ये सही से वर्क करेगा, ठीक है। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा तो मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और मेरा आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो है वो रिमोट कंट्रोल से आपका घर का कोई भी अप्लायंस कर सकते हो, जैसे कि लाइट, फैन, कोई भी आप 4 चैनल 8 चैनल आप बना सकते हो। वो कैसे काम करता है वो भी मैं अभी डेमो के साथ दिखा दूंगा, ठीक है। तो आइए, मेरा जो नेक्स्ट वीडियो का प्रोजेक्ट है वो भी मैं एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। रिमोट कंट्रोल, ये है रिमोट, ठीक है। ये रिमोट है, ये इसका सर्किट डायग्राम है, इसका सर्किट है। तो ये होम बैलेंस कर सकते हो इस सर्किट से। ये आर्डिनो से मैं बनाया है, आप लोग देख सकते हो। तो इसका जो 6 नंबर बटन है, तो उसको प्रेस करने से ट्यूब लाइट ऑन हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हो इसका जो 6 नंबर ये बटन है, ये प्रेस करने से ये लाइट ऑफ हो जाएगा और एक बार दबाने से ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो 1 नंबर बटन है वो देख सकते हो आप, उस लाइट को ग्लो करेगा, ठीक है। ये लिख लीजिए, ठीक है। ये लिख लीजिए, इसका 5 नंबर, 4 नंबर, ठीक है। ये 2 नंबर है, ये ठीक है, ये 2 नंबर है, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम का जो प्लस है, इसका जो ये प्लस और माइनस है, ये फैन वर्क करेगा, ठीक है। ये देख लीजिए, आप लोग देख सकते हो ये फैन घूर रहा है। ये देख लो, ये भी वर्क करेगा, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम का ये प्लस और माइनस है, ये इससे वर्क करेगा, ठीक है। ये घूर रहा है। फिलहाल मैं बंद कर देता हूँ। तो ये आपको अच्छा लगा तो मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ये फिर नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगा, ठीक है। ये कैसे बनाते हैं, ये इसका सर्किट है, तो मैं इसको भी मैं पूरा डिटेल में बता दूँगा। ये बनाने के लिए ये भी एकदम इजी है, ये भी मैं बता दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू।